Hello everyone, welcome to SQ Digital Classes. Myself Kamlesh Kumar, Assistant Professor, Department of Management. आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। डिमांड से ही शुरू होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड कैसे कार्य करता है, क्या होता है? बेसिकली हम बात करते हैं डिमांड की। इसमें क्या है, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। अगर किसी भी वस्तु की कीमत यानी उसकी प्राइस अगर क्या होती है, इंक्रीज होती है या बढ़ती है, देन क्या होता है, उसके बाद उसकी डिमांड में क्या होती है, कमी आ जाती है, उस वस्तु की डिमांड कम हो जाती है। जस्ट अपोजिट, एज प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। अगर किसी वस्तु की प्राइस क्या होती है, कम हो जाती है या कम कर दी जाती है, तो उस वस्तु की डिमांड क्या हो जाती है, डिमांड गोज अप, उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। इसका सीधा सीधा फंडा ये है कि हम किसी भी वस्तु की बात कर सकते हैं कि अगर कोई भी वस्तु है ये मार्केट में, जब भी उस वस्तु की प्राइस में इंक्रीमेंट होता है या उसकी प्राइस बढ़ती है, तो उस वस्तु की डिमांड में गिरावट आ जाती है, मतलब उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसके जस्ट अपोजिट, अगर वही वस्तु क्या होती है, उसकी प्राइस में कमी आ जाती है या डिक्रीज होती है, उसकी प्राइस कम हो जाती है, तो उस वस्तु की डिमांड में बढ़ोतरी हो जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। अपन उस डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं डिमांड कर्व की। तो इसमें क्या है, हम एक कर्व या इस डायग्राम के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। ये क्या है, हमारे एक मार्केट डिमांड कर्व है। इसमें हम बात करते हैं प्राइस ऑफ अ बॉटल एप्पल जूस। हमने एक टॉपिक लिया है एप्पल जूस की बॉटल का। ये क्या है, उसकी प्राइस है जो डॉलर्स में दी गई है। ये है उसकी क्वांटिटी जो पर वीक उसकी क्या डिमांडेड है। अब हम बात करते हैं, जब इसकी प्राइस क्या थी, 1.50 डॉलर थी, इसकी प्राइस क्या थी, कम थी, तो इसकी डिमांड क्या थी, 800 यूनिट थी जो पर वीक थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी प्राइस क्या हुई, बढ़ गई, 1.50 से क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसकी डिमांड क्या हो गई, 650 यूनिट। मतलब कि क्या होगी, इसकी डिमांड कम हो गई। मतलब हमारा कहने का यह है कि जैसे ही वस्तु की डिमांड में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, उसकी प्राइस बढ़ती है, तो उस वस्तु की जो डिमांड है उसकी क्वांटिटी में गिरावट आ जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर इसके बाद इसकी प्राइस 2.5 डॉलर्स हो गई है। तब क्या हुआ, इसकी यूनिट 650 से घटकर इसकी डिमांड कितनी हो गई, 500 यूनिट पर वीक। इसी के आगे हम अगर बात करें, 2.5 के बाद अगर इसकी प्राइस क्या होगी, 3.0 मतलब 3 डॉलर्स, तो इसकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, 3.50। मतलब जैसे जैसे इसकी प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ, इसकी प्राइस बढ़ती गई, वैसे वैसे इसकी डिमांड क्या होती गई, कम होती गई। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यहाँ हमने बात की है प्राइस पर बॉटल की, ये डॉलर्स में दी गई है, और यहाँ हम बात करते हैं बॉटल ऑफ एप्पल जूस पर वीक। ठीक है, अपन ने डाटा लिया है पर वीक के हिसाब से। यहाँ हमने बात की है पहले क्या है, 4 डॉलर्स की, जो हम यहाँ बात कर रहे थे, ये 4 डॉलर था, तो इसकी जो डिमांड थी वो क्या थी, प्राइस क्योंकि ज़्यादा है तो इसकी डिमांड 50 यूनिट थी, जो कि हम इस तरह से समझ सकते हैं। 4 डॉलर पे ये है 50, 200, 350, 500, 650 और 800। ठीक है, तो इसकी डिमांड क्या थी, 50 यूनिट। जैसे ही इसकी प्राइस क्या हुआ, कम हुई, यहाँ से 3.50 हो गई, तो जैसे ही इसकी प्राइस कम हुई उसकी डिमांड बढ़ गई, 50 से क्या है, 200 यूनिट हो गई, जो कि यहाँ पे हमने दिखाया है। ये हुआ 3.50 और इसकी क्या हो गई, यहाँ पे ये डिमांड 200 यूनिट हो गई जो पर वीक है। ठीक है, ऐसे हम इसकी बात करते हैं, ये क्या है, 3 डॉलर्स। जैसे इसकी प्राइस फिर कम हुई, इसकी डिमांड फिर इंक्रीज हो गई,
350 यूनिट होगी पर वीक, तो हम इसको 350 यूनिट, ये हमारा पॉइंट बना हुआ है 3 पर, $3 पे कितनी हो गई ये, $3 पे 350 यूनिट। ओके, देन आफ्टर ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इसी तरह से होती जाती है, जैसे जैसे इसकी डिमांड क्या होती है, ये कम होती जाती है, इसकी प्राइस कम होती जाती है, वैसे वैसे इसकी डिमांड क्या है, बढ़ती जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। द डिग्री टू विच चेंज इन प्राइस कॉज चेंज इन डिमांड। इफ वी चेंज द प्राइस विल डिमांड चेंज अ लॉट और अ लिटिल। इलास्टिक डिमांड, if demand for a goods is very sensitive to change in price, the demand is elastic. In other words, हम किसको दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, if price change a little bit, demand will change a lot. अगर इस किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की प्राइस में क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी बदलाव होता है, थोड़ा सा भी चेंजेस होता है, तो क्या होता है, उसकी जो डिमांड है उसमें उसकी प्राइस कि रेशो के चेंज के मुकाबले उसकी जो डिमांड है उसमें उसके रेशो में ज़्यादा चेंजेस होते हैं, चेंज अ लॉट, वो होती है इलास्टिक डिमांड जिसे अपन कहते हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया है पिज़्ज़ा का, प्राइस ऑफ अ पिज़्ज़ा गोज अप इवन अ लिटिल बिट, डिमांड गोज डाउन अ लॉट। अब ये इसका अपन फिगर के माध्यम से इसको अपन समझ सकते हैं, इसका एक अपन एक कर्व के माध्यम से समझा है, जो अपने पिज़्ज़ा का यहाँ दिया गया है डिमांड फॉर अ पिज़्ज़ा, ठीक है। अब इसके नीचे हमने क्या किया है, एक नंबर परचेज्ड पर वीक, एक सप्ताह में उस पिज़्ज़ा की डिमांड कितनी रही वो हमने यहाँ पे शो किया है। यहाँ हमें दिया गया है प्राइस पर पिज़्ज़ा, जो कि क्या है, पहले यहाँ पे कितना है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये हमने डॉलर्स में कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या हुआ, ये $15 था, तो यहाँ पे इसकी प्राइस क्या हो गई, यहाँ पे कितना है 100। ओके, अब क्या हुआ, ये है 400 पे इसकी 200 हो गई। मतलब जैसे ही इसकी प्राइस में कमी आती गई, $15, $14, $13, $12, $11, $10, वैसे वैसे क्या हुआ, जैसे जैसे इसकी पिज़्ज़ा की प्राइस में कमी आती गई, इसकी प्राइस कम होती गई, वैसे वैसे ही इस पिज़्ज़ा की जो डिमांड है पर वीक उसकी क्या है, बढ़ती गई कंटिन्यूअसली। ये सिंपल सा फंडा है। कोई भी वस्तु है, मार्केट में हम जाते हैं, बात करते हैं, जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो क्या होता है कि अगर वहाँ पे उस वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या है, कम परचेज करते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि मार्केट में कोई वस्तु ऐसी आ गई है जो उसकी प्राइस है, अचानक से उसकी प्राइस में बहुत कमी आ गई है, तो उसको लोग क्या है, ज़्यादा खरीदते हैं। जब उसको ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा परचेज करेंगे, उसकी क्या है, डिमांड बढ़ेगी, लोग उसको ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें कम प्राइस में ही वो वस्तु उपलब्ध हो रही है। इसलिए लोग चाहते हैं कि अगर इसकी प्राइस कम हो गई है तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लें और इसका हम यूटिलाइजेशन कर लें, ठीक है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट भी वही बात होती है, अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो इंसान के पास क्या है, जो क्योंकि उसके पास जो पैसा है वो लिमिटेड है, तो उस हिसाब से क्या करता है, वो उसकी प्राइस के हिसाब से उसकी डिमांड क्या होती है, चेंज हो जाती है। अगर उसकी वस्तु की प्राइस में गिरावट आती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है उस वस्तु की, अगर उस वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड में कमी आ जाती है। इनइलास्टिक डिमांड। अब अपन बात करते हैं डिमांड फॉर गुड्स दैट कंज्यूमर्स विल कंटिन्यू टू बाय डिस्पाइट अ प्राइस इंक्रीज इन इनइलास्टिक। अदर वर्ड्स में अपन इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, इवन इफ प्राइस चेंज अ लॉट, अगर किसी वस्तु की प्राइस क्या होती है, उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है या बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तो क्या होता है, डिमांड चेंज वेरी लिटिल, उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा कमी या बढ़ोतरी होने के बावजूद भी उस वस्तु की प्राइस क्या होती है, डिमांड चेंज वेरी लिटिल, उस वस्तु की डिमांड में बहुत ही छोटा सा बदलाव होता है, उसकी डिमांड कमने में या उसकी बढ़ने में,
वो किस तरीके की वस्तुएं होती हैं, इसको अपन समझेंगे। कैसे? एग्जाम्पल है एक इसका, द प्राइस ऑफ सोप गोज अप अ लॉट, द डिमांड सेज ऑलमोस्ट द सेम। क्योंकि जो सोप है ये हमारी दैनिक जीवन की दैनिक आवश्यकताएं हैं, तो कई बार इसकी अगर प्राइस है वो कम या बढ़ती है, तो उसके बावजूद भी क्या होता है, उसकी डिमांड में द प्राइस ऑफ अ सोप गोज अप अ लॉट, द डिमांड सेज ऑलमोस्ट द सेम। उसकी डिमांड क्या होती है? सेम रहती है, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होता है उसमें। अपन देखते हैं इन इलास्टिक डिमांड फॉर सोप कर्व इन स्लीप। इसका अपन एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे किस तरीके से, जब अपन ने अभी बात की है कि अगर इस सोप की प्राइस में बहुत ज़्यादा भी परिवर्तन होता है या चेंजेस होता है या कमी आती है या वृद्धि होती है, तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसकी डिमांड लगभग थोड़ा सा चेंजेस होता है या कांस्टेंट ही रहती है। कैसे? अपन बात करते हैं, यहाँ क्या है, 3.50 $3.50 है, और इसके बाद इसकी प्राइस क्या हुई, $3 हो गई। $3 रहने के बावजूद भी जो इसकी डिमांड है वो 30 यूनिट की है। सोप की बात करते हैं अपन कि इसकी $3 होने के बावजूद भी इसकी जो क्या है क्वांटिटी डिमांडेड इन 1000 30,000 है। अब लेकिन अगर इसी की जो प्राइस है वो $1 हो जाती है, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। 30 से बढ़कर ये कितनी हो गई, 40। मतलब इसमें बहुत ही थोड़ा परिवर्तन हुआ है इसकी डिमांड में, बट इसकी प्राइस में अपन बात करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। 3 से घटकर ये कहाँ पहुँचा, 1, मतलब $2 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ ओनली 10,000 का डिफरेंस पड़ रहा है। ये 30,000 है जो अपन 1000 में बात कर रहे हैं इसकी, और ये 40 हो गया। मतलब इस शॉप की डिमांड में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनकी प्राइस ज़्यादा कमने से या ज़्यादा बढ़ने से इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अब अपन बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब कैसे है, अवेलेबिलिटी ऑफ अ सब्सटीट्यूट्स। अब क्या है, कई चीज़ें अपन ने देखा है मार्केट में, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, जिसके बदले हम अदर सब्सटीट्यूट्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ देयर आर फ्यू सब्सटीट्यूट फॉर अ गुड्स द डिमांड विल नॉट लाइकली डिक्रीज एज प्राइस इंक्रीज। वो क्या होती है, इन इलास्टिक। द अपोजिट, इसके अपोजिट भी अपन क्या बात कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ सब्सटीट्यूट। अगर कोई वस्तु ऐसी है जिसके बहुत से सब्सटीट्यूट हैं तो क्या होता है, इज आल्सो यूजुअली ट्रू इलास्टिक। मतलब अगर कोई वस्तु ऐसी है कि जिसके सब्सटीट्यूट बहुत कम हैं तो उसकी डिमांड उसी तरह से रहेगी, उसकी प्राइस कम जाए या बढ़ जाए। लेकिन अगर कोई वस्तु ऐसी भी होती हैं, कई वस्तुएं जिनके बहुत से सब्सटीट्यूट्स होते हैं, तो कस्टमर्स क्या करता है, अगर उस वस्तु की प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया या बढ़ जाती है तो क्या है, हम उसका सब्सटीट्यूट ढूंढ लेते हैं, उसके बदले में हम उसका उपयोग करने लगते हैं। जैसे कई जगह अपन बात कर सकते हैं टी एंड कॉफ़ी की भी, है ना, तो ये सब्सटीट्यूट्स हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है, क्या है, ग्लिसरीन का। ठीक है, गैसोलाइन हैज़ नो सब्सटीट्यूट, इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, इसलिए इसकी जो डिमांड होगी वो क्या होगी, इन इलास्टिक। ये सेकंड है, क्या है, मैकडोनल्ड्स हैज़ मैनी। ये क्या है, मैकडोनल्ड्स का बर्गर है। ठीक है, अगर इसका बर्गर ये महंगा है तो जो इसकी प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो क्या है, किसी अदर ब्रांड का या नॉर्मल बर्गर भी खा सकते हैं, उसमें भी अपना मज़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो इनको क्या है, इसकी प्राइस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी प्राइस चाहे जितनी बढ़ जाए चाहे जितनी घट जाए, लोगों को अगर बर्गर खाना है तो वो मैकडोनल्ड के अलावा भी अदर कंपनी का, जैसे बर्गर किंग, बहुत सारी हैं, उन ब्रांड का भी खा सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, इसको अपन कंटिन्यू करते हैं। इसका सेकंड क्या है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस।
रिलेटिव इम्पोर्टेंस क्या है? अनदर फैक्टर डिटरमाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाउ मच ऑफ योर बजट योर स्पेंड ऑन द गुड्स। अब अपन बात करते हैं बजट की कि अपने पास कितना बजट है, हमारी जो चॉइस है उसी हिसाब से होती है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसकी प्राइस कमने से या बढ़ने से उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी का बजट लिमिटेड है तो वो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही चाहता है कि हम उसी बजट में अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट को या अच्छी से अच्छी वस्तु के या बहुत अच्छी से अच्छी सर्विस को क्या कर सकें, परचेज़ कर सकें या ले सकें। ठीक है, जैसे अपन एक बात करते हैं एग्जाम्पल की, मॉर्गेज पेमेंट मस्ट बी पेड, एंटरटेनमेंट, मूवीज़, जैसे कि ये है कि अगर कई चीज़ें हैं जैसे अपन ने बात की है अभी भी, ठीक है, रिलेटिव इम्पोर्टेंस की, कि ये उस पर डिपेंड करता है उसका इंटरेस्ट किस वस्तु की ओर ज़्यादा है। क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो उनका क्या है, खर्चा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उनको ज़्यादा जो फाइनेंशियल बहुत मजबूत होते हैं उनको वस्तुओं के ज़्यादा मूल्य में परिवर्तन होने से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड है नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी। अब अपन बात करते हैं नेसेसिटी एंड लग्जरी की। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, ज़रूरत पूरी करनी है। कुछ लोग पैसा खर्च करते हैं अपनी लग्जरी लाइफ के लिए, उनके पास सुविधाएं सब हैं लेकिन वो लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। मतलब हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा भी लोगों को कुछ सुविधाएं चाहिए। जैसे कि अपन एक बात करते हैं, अगर किसी की आवश्यकता है एक साइकिल की, बाइक की या कार की, तो क्या है, कुछ लोग 5 लाख की कार भी अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ लोग 50 लाख की भी करते हैं। तो ये क्या है, उनके लिए लग्जरी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या है, वेदर अ पर्सन कंसिडर अ गुड्स टू बी अ नेसेसिटी और लग्जरी एज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द गुड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दैट पर्सन। जैसे अपन बात करते हैं यहाँ एक फूड क्या है, लोगों की नेसेसिटी है, ज़रूरत है उनकी भोजन, उनको भोजन चाहिए, उसकी प्राइस थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी हो जाए लेकिन फिर भी उसको वो परचेस करेंगे क्योंकि उसके बिना उनकी जीवनचर्या नहीं चलेगी। लेकिन ये क्या है, ज्वेलरी एक लग्जरी लाइफ की निशानी है। अगर हम ज्वेलरी नहीं भी पहनेंगे तो क्या हम जी नहीं सकते हैं, जी सकते हैं, लेकिन ये एक लग्जरी लाइफ की निशानी है कि ये बहुत रिच पर्सन है, बहुत पैसे वाला है, देखो कितनी ज्वेलरीज पहन रखी है, कितना गोल्ड पहन रखा है, ये उसकी एक लग्जरी लाइफ की आइडेंटिटी है, इसलिए लोग इस पर खर्च करते हैं। लेकिन फूड है, फूड उसकी नेसेसिटी है, उस पर उसको खर्च करना ही करना पड़ेगा, ये उसकी ज़रूरत है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका, चेंज ओवर टाइम। डिमांड समटाइम्स बिकम मोर इलास्टिक ओवर टाइम बिकॉज पीपल कैन इवेंचुअली फाइंड सब्सटीट्यूट। इसका अपन एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ब्लॉकबस्टर यूज्ड टू द only place to rent videos in elastic and Netflix video on demand pay per view are substitute for blockbuster। कुछ लोगों को जैसे मूवी देखना होता है तो क्या है, कुछ लोग सब्सक्रिप्शन अपना लेके रखते हैं कि मुझे तो उसको जैसे ही वो मूवी रिलीज़ होती है या आती है, या कुछ साइट्स हैं जिन पर वो उनका चार्जेस लेते हैं और आप उसको उसकी फैसिलिटी ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें देखना है लेकिन उनके पास क्या है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो उसका वेट करते हैं, जब फ्री साइट्स पे अवेलेबल हो जाती है तब वो उसको उसकी सर्विस को ले लेते हैं। अपन बात करते हैं चेंज इन डिमांड। अ डिमांड कर्व इज ओनली एक्यूरेट एज लॉन्ग एज देयर आर नो चेंज अदर देन प्राइस दैट could affect a consumer's decision। अपन इसको कैसे समझेंगे, when factors other than price, non-price factors affect the demand curve, the entire curve shift to the left or to the right। इसका अपन कर्व समझते हैं, आपको समझ में आएगा, कैसे आएगा। These factors will cause the demand curve to shift to the left
लेस क्वांटिटी डिमांडेड, और टू द राइट मोर क्वांटिटी डिमांडेड। कैसे है ये अपन बात करते हैं। ये उसका ग्राफ है जो अपन ने अभी बात की थी। लेफ्ट की अपन ने बात की थी, वो क्या था, लेस क्वांटिटी डिमांडेड, देन राइट क्या था, मोर क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल डिमांड, न्यू डिमांड। दिस इज $, 1.75, 1.50, 1.25, ये उसकी डिमांड है। क्या है, $1.75 पे क्या था इसकी डिमांड, 10, ओके, एंड 1.25 पे भी सेम। तो हमने अभी जो बात की थी वो ये है कि लेस क्वांटिटी डिमांडेड और द राइट मोर क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या है, लेस क्वांटिटी है, जो कम मात्रा इसकी डिमांड की गई है, ये है उससे ज़्यादा। राइट में जो कर्व बना हुआ है, लेफ्ट एंड राइट। चेंज इन इनकम, अब किसी की इनकम में अगर कोई चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, तो उसका डिमांड पे किस तरीके से फ़र्क पड़ता है या इफेक्ट पड़ता है, हम इसकी बात करते हैं। एज पीपल अर्न मोर मनी द डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स विल इंक्रीज। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी क्या है, उसकी इनकम में क्या है, अर्निंग उसकी बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियली वो बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है कंडीशंस उसकी, तो क्या होता है, उसकी जो लग्जरी लाइफ के लिए जो गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स हैं, वो क्या करता है, उनमें बढ़ोतरी हो जाती है, वो लग्जरी लाइफ जीने लगता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेना, बहुत अच्छे, क्योंकि लोग एक रूम में भी जी लेते हैं, लेकिन वो क्या है, बड़े बड़े फ्लैट्स, बंगलो, ये सब उनकी एक हॉबी टाइप की हो जाती है कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। एज पीपल अर्न लेस मनी, लेकिन अगर क्या है, उनके पास अर्निंग बहुत कम है, बहुत कम पैसा आता है, तो क्या होता है, द डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स विल डिक्रीज। फिर क्या है, लग्जरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड उनकी लाइफ में कम हो जाती है या कम होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उनके पास जो पैसा है, उन्हें पता है कि हमारे पास कितना पैसा है, लिमिटेड है, तो वो ज़्यादातर अपना जो मनी है वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पहले खर्च करते हैं। जब वो पूरी होती हैं तो उसके बाद ही अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में सोचते हैं। जो हमारे पास पैसा बहुत है, एक्स्ट्रा है, हमारी सेविंग्स के बाद भी हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, तब उस पैसे का लोग अपनी लग्जरी लाइफ के लिए उपयोग करते हैं। जैसे गोल्ड खरीदना है, बहुत सी ज़मीन खरीदना है, या बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदना है, ये उनकी लग्जरी लाइफ की निशानी होती है। इफ़ विन द लॉटरी, जैसे कि क्या है, कोई पर्सन है, वो क्या है, एक लॉटरी जीत जाता है, विल बाय अ जैगवार, इफ़ आई गेट लेट ऑफ आई टेक द बस। ये क्या है, अगर किसी को लॉटरी लग गई है, मतलब क्या हो, उसके पास बहुत पैसा आ गया अचानक से, अब वो सोचता है मैं क्या करूं। पहले हो सकता था कि वो एक छोटी सी कार भी नहीं खरीद सकता था, लेकिन किसी की लॉटरी लग गई है करोड़ों की अगर, तो वो आराम से एक जैगवार खरीद सकता है। वो सपने देखने लगेगा कि मैं एक जैगवार खरीदूंगा, लग्जरी गाड़ी खरीदूंगा, उसका सपना पूरा हो सकता है। कि कब होगा, जब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है, इफ़ देयर इज़ अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, डिमांड फॉर एन आइटम मे बी इन्फ्लुएंस बाय द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। कैसे, इसका एक एग्जाम्पल है, इफ़ द प्राइस ऑफ बटर गोज अप, पीपल विल सब्स्टिट्यूट मार्गारीन। ये क्या है, अगर इसकी प्राइस क्या है, बढ़ती है या बढ़ जाती है, तो लोग क्या है, इसके बदले में, ये क्या है, एक ब्रांड है बटर, ठीक है, अगर उन्हें लगता है किसी को कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है हमारे हिसाब से, हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, इसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं जो किसी अदर ब्रांड का हो सकता है, जो आपको लगभग सेम फैसिलिटी या सेम टेस्ट प्रोवाइड करवाता है। कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, अब कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्या होते हैं, अपन बात करते हैं, द डिमांड फॉर एन आइटम विल इंक्रीज और डिक्रीज इफ द प्राइस ऑफ अ कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, समथिंग दैट गोज विथ इट इंक्रीज और डिक्रीज। ये कंप्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्राइस
इंक्रीज एंड डिक्रीज होने पे क्या इफेक्ट किस तरीके से होता है, इसका एक एग्जांपल यहाँ दिया गया है। इफ़ द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स गोज अप, द डिमांड फॉर हॉट डॉग्स गोज डाउन, देयरबाय डिक्रीजिंग द डिमांड फॉर हॉट डॉग बन्स। अगर कोई वस्तु है उसकी प्राइस क्या होती है, बढ़ जाती है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर कोई वस्तु है उसकी प्राइस अगर कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सीधा सीधा यही फंडा है जो हर जगह लागू हो जाता है, हर मार्केट में होता है, जो हम अपनी दैनिक जीवनचर्या में इसको देखते हैं। चेंज इन एटीट्यूड्स, एज पीपल्स एटीट्यूड्स अबाउट प्रोडक्ट्स चेंज, सो डज द डिमांड। ये कैसे होता है, फैशन, म्यूज़िक, फूड, ये क्या है, लोगों का एटीट्यूड है, चेंजेस होता है। जो कैसे डिपेंडेंट होता है, कोई नया फैशन आया है अगर, तो क्या है, उसको वो चाहते हैं कि मैं इस तरीके के कपड़े पहनूं, या फैशनेबल चीज़ें अफोर्ड कर सकूं, ले सकूं, तो इसका इस डिमांड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। किस तरीके से, कई चीज़ें जो नई मार्केट में आती हैं तो लोगों को लगता है कि हमें ये चीज़ लेनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। जो बहुत रिच पर्सन होते हैं उनकी एक, और कई लोगों की एक हैबिट होती है, बेसिकली उनके पास वो चीज़ पहले से हो। जैसे कि हम बात करते हैं कोई 4 व्हीलर्स गाड़ी की, उनके पास हो सकता है कि ऑलरेडी पहले से गाड़ियाँ हों, 1 या 2, जितने शायद फैमिली में मेम्बर्स भी ना हों, लेकिन अगर कोई इतना बेस्ट मॉडल मार्केट में अगर लॉन्च हुआ है कोई 4 व्हीलर्स का जो बहुत अच्छी है, तो वो उसको भी परचेज़ कर लेते हैं। बेसिकली उन्हें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो फैसिलिटी पहले से है, उनके पास पहले से गाड़ियाँ रखी हुई हैं। लेकिन उनकी एक लग्जरी लाइफ होती है, उनको लगता है कि जो नए मॉडल्स आ रहे हैं मैं भी इसको देखूं, ये क्या है, मेरा स्टैंडर्ड इससे क्या होगा, एक लेवल अप होगा। ये लग्जरी लाइफ है। हाउ डज स्कैर्सिटी अफेक्ट डिमांड, अब कैसे इसको अफेक्ट करती है डिमांड को। इफ़ देयर इज़ अ स्कैर्सिटी ऑफ एन आइटम द डिमांड गोज अप। एक एग्जांपल दिया है गैसोलीन का, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं बहुत आसानी से। हाउ डज द बायकॉट अफेक्ट डिमांड, बायकॉट अफेक्ट डिमांड ये क्या है, हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। इफ़ एन आइटम इज बीइंग बायकॉट देयर इज लिटिल टू नो डिमांड फॉर द आइटम। वो कैसे है, ड्यूरिंग द, ये अपन इसी तरीके से बात क्या कर सकते हैं जो अपन ने अभी बात की है कि कुछ वस्तुएं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका क्या है बायकॉट कर दिया जाता है। वो क्यों कर दिया जाता है, देयर वाज अ लिटिल और नो डिमांड फॉर द, मतलब इसी भी तरीके से अपन जो मॉन्टगोमरी बस सिस्टम है वो इसी चीज़ पे कार्य करता है, तो उन चीज़ों का क्या है, बायकॉट हो जाता है। हाउ डज द वॉर इज़ अफ़गानिस्तान अफेक्ट डिमांड, ये एक अलग मैटर है। वो क्या है कि जैसे कि इंक्रीज डिमांड फॉर वार रिलेटेड रिसोर्सेज, अगर कहीं पे कोई युद्ध छिड़ गया है, कोई वॉर छिड़ गया है, तो वहाँ पे किन किन वस्तुओं की डिमांड किस तरीके से बढ़ जाती है। ये जैसे कि मेटल, बुलेट्स, व्हीकल्स, क्लोथ्स, यूनिफॉर्म्स, गैस मास्क, ये क्या है, जैसे कि अपन अभी बात करते हैं, एक कोरोना टाइम पीरियड था, उसके पहले कोई मास्क का यूज़ नहीं करता था, ना सैनिटाइज़र का यूज़ करता था, लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, एक नेसेसिटी हो गई। गवर्नमेंट ने हमें एक गाइडलाइन दे दी है कि हर व्यक्ति को मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइज रहना ज़रूरी है। तो जब उस मास्क की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अचानक से उसकी शॉर्टेज हो गई, और कई जगह तो उसकी एक्चुअल प्राइस के से ज़्यादा भी उसको बेचा गया और लोगों ने उसको ख़रीदा। अगर उसकी प्राइस मान लो 5 रुपये है, 2 रुपये है, 10 रुपये है, तो उससे डबल प्राइस में भी कई जगह मार्केट में उसकी सेलिंग की गई और लोगों ने उसको लिया। वो इसलिए लिया कि उनकी मजबूरी थी उसको लेना, क्योंकि उन्हें अपनी जान की सुरक्षा चाहिए। उनके लिए उस समय पे वो पैसा मायने नहीं रखता है कि हमें उसके बदले में डबल पैसा देना पड़ रहा है या कम देना पड़ रहा है। उन्हें बस ये लगता है कि हमें अपनी जान बचाना है किसी भी तरह से। और उस टाइम पे हो सकता है वो मास्क एक ऐसा साधन था जो उस वायरस को थोड़ा सा हमारे शरीर में इंजेक्ट होने से रोक सकता था। वो एक तरह की लेयर थी इस तरीके से। तो ये डिमांड होती है जो वक्त के साथ भी कई चीज़ों की डिमांड क्या है अचानक से ग्रो हो जाती है, बढ़ जाती है।
ओके, थैंक यू।